एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट। शाम 5:05 पर हुआ धमाका। 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में धमाके के समय विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह चल रहा था। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बम को मिट्टी के नीचे दबाकर रखा गया था। उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस हर एंगल से इस वक्त जांच कर रही है। ब्लास्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किए। पुलिस कमिश्नर ने कहा, हमले की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। दिल्ली धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। खुफिया एजेंसियों को दिल्ली पुलिस का सहयोग करने के निर्देश दिए। फॉरेंसिक टीम ने दिल्ली में धमाके की जगह से सैंपल जुटाए। सैंपल की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है मामले की जांच। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत पर भरोसा है। भारत इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इजरायल को दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आतंकी हमले का संदेह। एनएसए अजीत डोभाल ने इजरायल के एनएसए से फोन पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक इजरायल के एनएसए ने किया था फोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत की। इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया। कहा, मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायल के विदेश मंत्री का ट्वीट, लिखा, भारत के विदेश मंत्री ने राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भारत सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली ब्लास्ट पर इजरायली दूतावास का बयान, इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, दूतावास का स्टाफ भी सुरक्षित। दिल्ली में धमाके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, लिखा, इजरायली दूतावास के पास विस्फोट की खबर चिंतित करने वाली। शुक्र है कोई हानि नहीं हुई। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई। भीड़भाड़ वाले इलाके, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मुंबई में इजरायली एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ाई गई। आमतौर पर एम्बेसी के बाहर होती है कड़ी सुरक्षा। दिल्ली धमाका और किसान आंदोलन के चलते गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द किया गया। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाने वाले थे शाह। दिल्ली पुलिस की किसानों के धरना स्थल पर गड़बड़ी की आशंका। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन में आतंकी वारदात का डर। धरना स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का आज सद्भावना दिवस मनाने का ऐलान। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे किसान। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर जमकर कटा बवाल। स्थानीय लोगों और किसानों के बीच हिंसक झड़प और पत्थरबाजी में एक एसएचओ समेत कई लोग घायल। सिंघू बॉर्डर पर झड़प में अलीपुर के एसएचओ पर तलवार से हुआ हमला। हमला करने वाला रणजीत सिंह समेत 44 लोगों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। घायल किसानों के साथ किसान नेता सरवण पंडेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, पुलिस ने पहले टेंट तोड़ा, फिर वॉशिंग मशीन तोड़ी और अब लंगर को भी नुकसान पहुंचाया। सिंघू बॉर्डर पर हंगामे के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा, शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार अब सांप्रदायिक रंग दे रही है। बीजेपी और आरएसएस के लोग आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। 2 महीने बाद सियासी हुआ किसान आंदोलन। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में नरेश टिकैत का बयान, कहा, अभी दिल्ली बॉर्डर पर जाने की जरूरत नहीं है, वहां पहले से ही भीड़ है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के 17 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद और रोहतक समेत कई जिले शामिल।
समाजसेवी अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में शुरू होने वाले अनशन को रद्द किया। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला। अन्ना आज से अनशन करने वाले थे। राहुल गांधी का किसानों के समर्थन का ऐलान, कहा आप 1 इंच पीछे मत हटिए, हमसे जो भी सहयोग चाहिए करेंगे। आंदोलन अब शहरों से गांव तक पहुंचेगा। स्मृति ईरानी कर राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल ने घायल पुलिसकर्मियों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस नेता ने शांति की अपील की बजाय हिंसा की बात की। पंजाब में अकाली दल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पहुंचने का दिया निर्देश। कहा किसान नेता जब बुलाएंगे तब पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुंच जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के कार्यकर्ता संवेदनशील जगहों पर नारे लगा रहे हैं और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी सरकार पर बोला हमला। कहा विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग भागे हुए हैं और सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने की जगह किसानों को निशाना बना रही है। दिल्ली हिंसा मामले में नागलोई से अमित राठी का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। कहा तय रूट फॉलो नहीं करने के दिए गए थे निर्देश, किसी तरीके से लाल किला पहुंचने का था आदेश। 26 जनवरी को लाल किला पर हमले के आरोपियों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। जुगराज सिंह और नवप्रीत सिंह की तलाश में जालंधर में छापेमारी। कृषि कानूनों के विरोध में बिहार में आरजेडी समेत महागठबंधन बनाएगा मानव श्रृंखला। तेजस्वी यादव ने कहा जब किसानों को आपत्ति है तो सरकार किस मजबूरी में कानून थोपना चाहती है। बजट से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व में आज सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद ने कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। कहा नए कानून के तहत किसानों को कई नए अधिकार दिए गए। ये कानून अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार उसका सम्मान करेगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया दिल्ली हिंसा का जिक्र। राष्ट्रपति बोले गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान हुआ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा पर राष्ट्रपति कोविंद बोले संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन नियम और कानूनों का पालन भी जरूरी है। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी समेत 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया क्योंकि हमने जाने का कोई औचित्य नहीं समझा। आगे क्या करेंगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया हैं, उनका राजनीतिक विरोध समझ से परे है। अभिभाषण के बहिष्कार पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी। कहा राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं बल्कि संसदीय प्रणाली का अपमान है। विपक्ष ने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है। कोरोना ने तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर। आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल विकास दर -7.7% तक गिरने का अनुमान। शाह के बंगाल दौरे से पहले राजीव बनर्जी ने विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। राजीव पहले ही ममता सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में शहीद दीपक कुमार को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। बुधवार को कुलगाम में आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए थे दीपक। अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों से हुई मुठभेड़। 15 मिनट में जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार दिया। तेलंगाना के गुडूर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में ऑटो रिक्शा। 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार का पंखे से लटके मिले शव से सनसनी। जांच में जुटी पुलिस को आत्महत्या की आशंका। मेरठ में एक युवक आकाश की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। एक लड़की के परिजनों पर मारपीट का आरोप। आकाश के लड़की से फोन पर बातचीत करने से नाराज थे। पति की शराब छुड़ाने के चक्कर में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई दिल्ली की एक महिला। रिटायर्ड फौजी पर इटावा बुलाकर कार में रेप करने का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज।
यूपी के मुरादाबाद में मशहूर समोसा कारोबारी सुभाष जैन की मौत से सनसनी। घर में लटकी मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें आई सामने। कम पेट्रोल भरने की शिकायत करने पर युवक को लात घूंसों से सरेआम पीटा, युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। सराफा व्यवसायी के कर्मचारियों से हथियारों की नोक पर 30 लाख रुपए लूटे, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदोई पुलिस को मुर्दों से भी शांति भंग होने का खतरा। 3 साल पहले मरने वाले हरिश्चंद्र और उसके परिवार के 9 सदस्यों को भेजा नोटिस। 2 गुटों में झगड़े के बाद कार्रवाई। बरेली में सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का भांडाफोड़। 40 लोगों से 3-3 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला सामने आया। जिला अस्पताल के 4 कर्मचारियों पर आरोप। एमपी के छतरपुर में एक ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों के जेवरात पर किया हाथ साफ। 3 चोर सीसीटीवी में कैद हुए। वीडियो के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब में कई जगहों पर एफसीआई के गोदामों पर सीबीआई ने की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने चावल और गेहूं के सैंपल भी लिए। सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 4% किया। पहले 4.2% रहने का लगाया गया था अनुमान। यूनियन बैंक को तीसरी तिमाही में शानदार मुनाफा। दिसंबर 2020 में खत्म हुई तीसरी तिमाही में 727 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। महिंद्रा की एक्सयूवी 300 कार ने दक्षिण अफ्रीका में गाड़ा देश का झंडा। ग्लोबल एनसीएपी से सुरक्षा के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली। टाटा, रेनो और होंडा की 12 कारों पर बम्पर डिस्काउंट। 2.5 लाख रुपए तक के ग्राहकों को बचत। 31 जनवरी तक ही ऑफर लागू। लॉन्च 500 सीसी का दमदार इंजन, 4,80,000 शुरुआती कीमत। वोडा आइडिया के 28 लाख से ज्यादा ग्राहक घटे। नए सब्सक्राइबर जोड़ने में एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ा। नवंबर में 43 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को जोड़ा गया। टिकटॉक के 2000 से ज्यादा बेरोजगार कर्मचारियों को हायर करेंगे भारतीय स्टार्टअप्स। शंगारी और बोलो इंडिया जैसी कंपनियां आगे आई। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के फाइनल में होगी तमिलनाडु और बड़ौदा टीम की टक्कर। बड़ौदा ने पंजाब को और तमिलनाडु ने राजस्थान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बीसीसीआई की रणजी और विजय हजारे ट्रॉफी आयोजन पर मांगे गए सुझाव। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका में दिखेंगी कंगना रनौत। इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के इर्द गिर्द होगी फिल्म की कहानी। कंगना ने कहा, लेकिन ये इंदिरा की बायोपिक नहीं है। पर्दे पर देखेगी मुंबई के 26/11 हमले में शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बहादुरी। 2 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। अधिविशेष को लेकर के सुपरस्टार महेश बाबू बना रहे हैं फिल्म। आमिर खान के अचानक रोकी गई अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग। एक पुराने दोस्त अमीन की फिल्म में कैमियो रोल निभाने के लिए जयपुर रवाना होने की खबर। KGF चैप्टर 2 की रिलीज की तारीख हुई तय। 16 जुलाई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में उतरेगी फिल्म। फिल्म में संजय दत्त बने हैं विलेन। मनोज वाजपेयी ने अपनी नई फिल्म डिस्पैच का किया ऐलान। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी फिल्म। फिल्म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के किरदार में नजर आएंगे मनोज। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की भाई के साथ 28 साल पुरानी तस्वीर। फैंस के साथ बॉलीवुड के कई सितारों ने लाइक किए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।